भगवान कृष्ण ने कहा कि तू एक बार गुरु बना के तो देख। विठल जी ने कहा कि तू आप ही बता दो किसको बना लो। तो उन्होंने कहा कि इधर दक्षिण दिशा में विठोबा महाराज हैं, बड़े पराक्रमी संत हैं, उनको गुरु बना ले। विठल जी चल दिए, भगवान ने आज्ञा दे दी है तो भूखे रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, भगवान ने ही आज्ञा दी है। अब विठल जी ने सोचा कि जिसका नाम भगवान ने बताया वो कोई मामूली संत तो होंगे नहीं, बहुत बड़ा आश्रम होगा, क्योंकि हम सब लोग यही समझते हैं ना कि बड़ा संत का मतलब क्या है। बड़ा संत का मतलब क्या? एक बार हम कटरा में ये मोना के घर पे सत्संग कर रहे थे, तो छत पे ऐसे लेटे हुए थे, उनके पड़ोस की एक बाई ने हमसे सवाल पूछा। तो उन्होंने यही पूछा कि महाराज सुरती शब्द का योग कैसे होता है? तो हमने कहा तुम हमसे नहीं हो कि नहीं, हमने तो दूसरे गुरु बना रखे हैं। तो हमने कहा तो अपने गुरु जी से पूछ लेना बेटा, हमसे क्या बोलना। हमसे बोलिए कि हमारे गुरु जी आप जैसे नहीं, हमारे गुरु जी बहुत बड़े संत हैं, अगर उनकी किसी ने गाड़ी भी छू ली तो मोक्ष हो जाता है। अरे हमने कहा तो देर क्यों कर रही, एक बार गाड़ी छू ही ले जाके जिंदगी भर का खटपट खत्म हो गया। ऐसे ऐसे लोग भरम में फंसे हैं दुनिया में कि हमने तो गुरु बना रखे हैं, बड़े भारी गुरु बना रखे हैं। अरे वो गुरु से आपको आत्मज्ञान आया क्या, प्रेम आया क्या, भजन की विधि मिली क्या? विठल जी चलते 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 जंगल में घूमते जा रहे, लोगों से पूछे भैया ये विठोबा जी कहाँ देते? और जाओ आगे, और जाओ आगे, और जाओ आगे। जंगल में जाते जाते देखा तो एक लड़का गाय चरा रहा था। उन्होंने कहा भैया आप विठल जी को, विठोबा जी को जानते हो? तो बोला पागल बाबा, छूटते ही बोला वो पागल बाबा। पता नहीं, हाँ वो पागल बाबा है ना, वो देखो वो मंदिर खुला हुआ है ना, वो टूटा हुआ मंदिर पड़ा है, उसी में सो रहे हैं। ये भगवान, हम तो सोच रहे थे कोई बहुत बड़ा महात्मा होंगे, ये कहाँ सो रहे हैं? और जाके देखा तो विठोबा जी शंकर जी के पिंडी के ऊपर पैर रख के 10 बजे दोपहरी में खर कर रहे। मैंने कहा कि 10 जन्म बीत जाना, इन्हें साधु नहीं बना, इन्हें गुरु नहीं बना। अरे राम राम राम, 10 बजे कोई साधु सोता है क्या? और सो तो रहे, पैर कहाँ रखे? शंकर जी के पिंडी में। लौट के जाने लगे, नहीं बनाऊंगा इन्हें। लौट के जाने लगे। विठोबा जी ने कहा विठल जब कन्हैया ने भेजा है तो कुछ देर तो बैठ ली मेरे पास। अरे इनको ज्ञान है, अवध ज्ञान। तो जाके बोले गुरु महाराज आपको ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ये बताओ ये 10 बजे का समय, अभी आप सो रहे हो, ये कोई साधु संतों में सोने का समय है? इस समय तो जगत भी नहीं सोता। गुरु जी क्या बोले, इसीलिए तो सो रहा। जगत भगत का है द्वे मार्ग, भेला चले नहीं कोई। जब जगत सो जाता है तब भगत को जागना चाहिए, और जब जगत जाग जाता है तो भगत को सो जाना चाहिए। क्यों? जब खटर पटर होने लगा तो भक्ति का काम क्या, भजन कब होगा? ब्रह्म मुहूर्त में भजन बताते हैं कि 2:30 बजे रात से लेकर 5 बजे तक 2.5 घंटे में जो भजन हो गया तो हो गया, उसके बाद तो बस खाली लकीर फकीर पीटना है। और आजकल की बहुएं आती हैं ना तो बहुत समझदार होती हैं, वो देखती हैं कि 6 बज गए, अब सासू उठेंगी और उठते ही चाय मांगेंगी। अब सास उठ के देख रही है ये तो भक्ति में लग गई, अब क्या करूं, चाय कौन देगा? तो धीरे धीरे कहेंगे धिक्कार है इनके गुरु को। अच्छा खासा मेरा घर चल रहा था, गुरु मंत्र लेके भजन बता दिया, अब एक भाई ऐसी है कि अब भजन छुड़ाए तो चाय मिले, अब चाय छुड़ाए तो भजन छूटे, क्या करें? जो चतुर होते हैं ना, किसी को दिखा के भजन नहीं करते। जो चतुर होते हैं उनको अपनी कमाई करनी है, हमें अपनी कमाई करनी, किसी को दिखाना थोड़ी है। विठोबा
विठोबा जी बोले कि जब जगत जाग गया है तो भगत को सो ही जाना चाहिए, इसको जागने की जरूरत नहीं है। हाँ महाराज ये बात तो समझ में आ गई, आप सही कह रहे हैं। असली भजन तो रात के 2:30 बजे से 5 बजे तक कर लो, कमाई 2.5 घंटे का खूब कस के, और उसके बाद 5 बजे फिर सो जाओ, फिर जब जगत उठे तो उनके संग उठ जाओ। नहीं, किसी को बताने की क्या जरूरत है। देर हो गए महाराज हम भजन कर रहे थे, हाँ यही वाला तो भजन कर ही रहे थे, देर हो जाने वाला ही भजन कर रहे थे। अच्छा महाराज एक बात बताओ, आपने ये बात तो समझाई, मेरे समझ में आ गया, ये आप पैर कहाँ रखे हो? शंकर जी की पिंडी के ऊपर पैर रखे हो आप? विठोबा जी ने कहा कि जहां तुम्हारे शंकर जी नहीं है वहीं हमारा पैर रख दे भाई, हैं? घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं कोई, और बलिहारी का घट की जागट पर। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान आप में है, हम में है, सब में है, बाहर है, भीतर है, मंदिर में भी है, मंदिर के बाहर भी है।